एक 2 साल की मासूम को मनहूस मानकर चलते हाईवे पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वजह बस यह है कि उसे लगता है कि यह बच्ची उसके लिए अशुभ है। क्या अंधविश्वास इंसान को इतना अंधा बना सकता है? कहानी की शुरुआत तो कहीं और से हुई थी। यह खौफनाक कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। महज 1 लाख रुपए के लिए 6 दिन की मासूम को बेच दिया जाता है। दरअसल यह मामला देहात थाना क्षेत्र के सोई कला गांव के पास श्योपुर पाली हाईवे का है, जहां 18 अप्रैल की सुबह एक 2 साल की मासूम बच्ची सड़क किनारे अकेली रोती हुई मिली। ना कोई मां ना कोई पिता। राहगीरों ने जब उस बच्ची को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मासूम को सुरक्षित अपने साथ ले गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामले के आरोपी आकाश मुंद्रा और उनकी पत्नी कृतिका मुंद्रा को श्योपुर पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जब पूछताछ की गई तो पहले उन्होंने पुलिस को बताया कि बच्ची को गोद लिया गया था और आर्थिक तंगी की वजह से उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जब पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और फिर सामने आया एक चौंकाने वाला सच। इस दंपत्ति ने उस मासूम को 1 लाख रुपए में खरीदा था। जब बच्ची सिर्फ 6 दिन की थी तभी उसे खरीद कर अपने घर ले आए थे। 2 साल तक उस बच्ची को पालने पोसने के बाद जब उनका कारोबार घटता जा रहा था तो उन्हें लगने लगा कि यह बच्ची उनके लिए मनहूस है और जब से इसे लाया है नुकसान हो रहा है। इसी अंधविश्वास की वजह से उसे श्योपुर नेशनल हाईवे 552 पर फेंक दिया। लेकिन इसके पीछे एक और डरावना सच छिपा हुआ है। जब मामले की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि बच्ची को कानूनी प्रक्रिया से गोद नहीं लिया गया था, बल्कि इंदौर में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की मदद से इस मासूम का सौदा किया गया था। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर पार्लर संचालिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने इंदौर में कतिपय लोगों से 1 लाख रुपए दे के बच्ची प्राप्त की थी अवैधानिक तरीके से। तो इससे संबंधित जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 98, 99, 143 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 81 जिसमें लगाई जाकर 3 टीमें डीएसपी मुख्यालय जो मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाई के नोडल अधिकारी मानव दुर्व्यापार थाना जो महिला थाना प्रभारी है उनके और एक एएसआई के नेतृत्व में 3 टीमें बना के इंदौर भेजी गई थी। इन टीमों ने जो बच्ची को इन्होंने उपलब्ध कराया था रुपये लेके, उससे संबंधित 3 महिला और 1 पुरुष को अलग अलग स्थानों से कल गिरफ्तार किया है और आज उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और उनका 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। पूछताछ में पता चला कि ये लोग पूरा नेटवर्क चला रहे थे और जरूरतमंदों को बच्चों को अवैध तरीके से बेचते थे। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और पता लगा रही है कि इससे पहले कितने बच्चों की खरीद फरोख्त की गई है। वहीं इस मामले पर बच्ची के केयरटेकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि भोपाल के एयरपोर्ट रोड में रहने वाले आकाश और कृतिका ने बच्ची को गोद लिया था। वे लोग बच्ची को बहुत मारते पीटते थे और 1 महीने पहले आकाश उनके घर आया था और बच्ची को अपने पास रखने का प्रस्ताव भी दिया था। वहीं आकाश के परिवार से जब बातचीत की गई तो उनके भाई अंकुश मुंडा ने बताया कि पिछले 5 साल से वह परिवार से अलग रह रहा है। उनका कहना है कि परिवार वालों को तो यह भी पता नहीं कि उसने कब बच्ची को गोद लिया था। आपको बता दें कि मुंद्रा परिवार राजगढ़ के बड़े व्यापारिक घरानों में गिना जाता है, जिनके पास कई पेट्रोल पंप और अन्य संपत्तियां हैं। अब इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या ऐसे माता पिता को कभी माफ किया जाना चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें हर प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर जगह मौजूद हैं। धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।